सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका अ, शशि मलिक, स्कॉलर प्राइड वर्ल्ड स्कूल कमालपुर से। आज मैं आपको कक्षा 9 का कृतिका का पाठ 1 इस जल में प्रलय पढ़ाऊंगी, जिसके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। इस जल में प्रलय का मतलब होता है बेटा कि जल के अंदर प्रलय आ जाना, अर्थात बाढ़ आ जाना। जब बाढ़ क्या होती है? जब वर्षा का पानी अत्यधिक बह जाए, अत्यधिक भर जाए, उसे हम बाढ़ कहते हैं। जब ज़्यादा पानी हो जाएगा तो वो बाढ़ का रूप ले लेता है, अर्थात प्रलय का रूप ले लेता है। फणीश्वर नाथ रेणु ने अपने ऊपर इस बाढ़ को झेला है कि किस तरीके से बाढ़ आती है, उसी के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। मेरा गांव इस इलाके में है जहां हर साल पश्चिम, पूरब और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते हैं। सावन भादों में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट परती पर गायें, बैल, भैंस, बकरों के हजारों झुंड देखकर ही लोग बाढ़ की विभीषिका यानी कि बहुत ज़्यादा भयंकर का अंदाजा लगाते हैं। पर्ती क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता, किंतु 10 वर्ष की उम्र से पिछले साल तक बॉय स्काउट, स्वयंसेवक, राजनीति कार्यकर्ता अथवा रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करता रहा हूँ। और लिखने की बात हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर धर्म युग में कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को नए पाठ के साथ प्रस्तुत कर चुका हूँ। जय गंगा, डायन, कोसी 1948, हड्डियों का पुल 1948 आदि चुटपुट रिपोर्टाज के अलावा मेरे कई उपन्यासों में बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित हुए हैं, किंतु गाँव में बहते हुए बाढ़ से घिरने, बहने, बसने और भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ। वह तो पटना शहर में सन 1967 में ही हुआ था, जब 18 घंटे की अविराम वृष्टि के कारण पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर, अविराम का मतलब होता है बेटा लगातार बारिश होना, पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़ बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस गया था। अर्थात बाढ़ को मैंने भोगा है शहरी आदमी की हैसियत से। इसलिए इस बार जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा, पटना का पश्चिम इलाका छाती भर पानी में डूब गया, तो हम घर के ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दियासलाई, पीने का पानी का कम्पोज की गोलियां जमाकर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे। सुबह सुना राजभवन और मुख्यमंत्री निवास प्लावित हो गए। प्लावित का मतलब होता है बेटा जहाँ पे पानी भर जाता है, अर्थात वो डूब गए हैं। दोपहर में सूचना मिली कि गोलघर जल से घिर गया है। जो गोलघर है वो भी जल से क्या हो गया है? घिर गया है। यूं सूचना बंगाल में इस वाक्य में मिली थी, जानो गोलघर डूबे गेछे। और 5 बजे जब कॉफ़ी हाउस जाने के लिए तथा शहर का हाल मालूम करने निकला, तो रिक्शे वाले ने हंसकर कहा, अब कहाँ जाइएगा? कॉफ़ी हाउस में तो अबले पानी आ गया होगा। अबले का मतलब होता है अब तक पानी आ गया होगा। चलो पानी कैसे घुस गया है वही देखना है, कहकर हम रिक्शा पर बैठ गए। साथ में नई कविता के एक विशेषज्ञ व्याख्याता आचार्य कवि मित्र भी थे, जो मेरी अनवरत, अनगढ़, अनपढ़ यानी कि बेतुकी, विचारहीन और मनमानी गद्य में गोतकीति से कभी बोर नहीं होते। वो मेरी कभी बातों से किसी से भी बोर नहीं होते। मोटर स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, साइकिल, रिक्शा पर और पैदल लोग पानी देखने जा रहे हैं। लोग पानी देखकर लौट रहे हैं। देखने वालों की आंखों में, जुबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया है। देखकर लौटते हुए लोगों की बातचीत, फ्रेजर रोड पर आ गया है, क्या पार कर गया है? श्री कृष्णापुरी, पाटलिपुत्र कॉलोनी, बोरिंग रोड, इंडस्ट्रियल एरिया का कहीं पता नहीं। अब भट्टाचार्य रोड पर पानी आ गया होगा। छाती भर पानी है। वीमेंस कॉलेज के पास डुबाव पानी है। आ रहा है, आ गया है, घुस गया है, डूब गया है, बह गया है।
हम जब कॉफ़ी हाउस के पास पहुँचे, कॉफ़ी हाउस बंद कर दिया गया था। सड़क के एक किनारे एक मोटी डोरी की शक्ल में गेरुआ झाग फेन के उलझा पानी तेजी से सरकता आ रहा था। मैंने कहा कि आचार्य जी, आगे जाने की जरूरत नहीं, वो देखिए आ रहा है मृत्यु का तरल दूध। आतंक के मारे मेरे दोनों हाथ बरबस जुड़ गए और सभय प्रणाम निवेदन में मेरे मुंह से कुछ अस्फुट अस्फुट का मतलब होता है बेटा अस्पष्ट शब्द निकले। हाँ, मैं बहुत कायर और डरपोक हूँ। रिक्शा वाला बहुत बहादुर है, कहता है चलिए ना थोड़ा और आगे। का एक आदमी भीड़ का एक आदमी बोला, हे रिक्शा, करंट बहुत तेज है, आगे मत जाओ। मैंने रिक्शा वाले से अनुनय भरे स्वर से कहा कि लौटा ले भैया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। रिक्शा मोड़कर हम अप्सरा सिनेमा हॉल सिनेमा शो बंद के बगल में गांधी मैदान की ओर चले। पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी भर रहा था। पानी की तेज धारा पर पानी भर रहा था। पानी की तेज धारा पर लाल हरे नियन विज्ञापनों की परछाइयां सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि कर रही थी। गांधी मैदान की रेलिंग के सहारे हजारों लोग खड़े देख रहे थे। दशहरा के दिन रामलीला के राम के हाथ की प्रतीक्षा में जितने लोग रहते हैं उससे कम नहीं थे। गांधी मैदान के आनंद उत्सव, सभा सम्मेलन और खेल कूद की सारी स्मृतियां पर धीरे धीरे एक गैरिक आवरण आच्छादित। गैरिक का मतलब ढका हुआ, आच्छादित का मतलब होता है ढका हुआ सा, हो रहा था। हरियाली पर सहने सहने पानी फिरते देखने का अनुभव सर्वथा नया था। इसी बीच एक अधेड़ मुस्टंड और सवार और गवार जोर जोर से बोल उठा, इही इही जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए, अब बूझो। मैंने अपने आचार्य कवि मित्र से कहा, पहचान लीजिए, यही है वह आम आदमी जिसकी खोज हर साहित्यिक गोष्ठियों में होती रहती है। उसके वक्तव्य में दानापुर के बदले उत्तर बिहार अथवा कोई भी बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र जोड़ दीजिए। शाम के 7:30 बज चुके और आकाशवाणी के पटना केंद्र से स्थानीय समाचार प्रसारित प्रसारित हो रहा था। पान की दुकानों के सामने खड़े लोग चुपचाप उत्कर्ण होकर सुन रहे थे। उत्कर्ण का मतलब होता है बेटा सुनने की उत्सुकता, यानी कि उन्हें बहुत ज्यादा उत्सुकता थी। पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है और किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। समाचार दिल दहलाने वाला था। कलेजा धड़क उठा। मित्र के चेहरे पर भी आतंक की कई रेखाएं उभरी, परंतु ही सहज हो गए, यानी चेहरे पर चेष्टा करके सहजता ले आए, क्योंकि हमारे चारों ओर कहीं कोई परेशान नजर नहीं आ रहा था। पानी देखकर लौटते हुए लोग आम दिनों की तरह हंस बोल रहे थे, बल्कि आज तनिक अधिक ही उत्साहित थे। हाँ, दुकानों में थोड़ी हड़बड़ी थी। नीचे के सामान ऊपर किए जा रहे थे। रिक्शा, टमटम, ट्रक और टेम्पो पर सामान लादे जा रहे थे। खरीद बिक्री बंद हो चुकी थी। पान वालों की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। आसन आसन का मतलब जो पास आया हुआ होता है। पास आई हुई संकट से कोई प्राणी आतंकित नहीं दिख रहा था, यानी कि कोई भी डरा हुआ नहीं दिख रहा था। पाने वाले के आदमकद आईने में उतने लोगों के बीच हमारी ही सूरतें मुहर्रमी नजर आ रही थी, यानी कि हम ही सिर्फ उदास से नजर आ रहे थे, बाकी सब तो अच्छे खासे हंस रहे थे। मुझे लगा अब हम यहाँ थोड़ी देर भी ठहरेंगे तो वहाँ खड़े लोग किसी भी क्षण ठठाकर हम पर हंस सकते हैं, अर्थात वे हमारा मजाक उड़ा सकते हैं। जरा इन बुज़दिलों का हुलिया देखो, क्योंकि वहां ऐसी ही बातें चारों ओर से उछाली जा रही थी। एक बार डूब ही जाए धन धनुषकोटि की तरह, धनुषकोटि का मतलब होता है एक स्थान का नाम है, की तरह पटना लापता न हो जाए, कहीं कहीं सब पाप धुल जाएगा।
चलो गोलघर के मुंडे पर लाश ताश की गड्डी लेकर बैठ गए। बिस्कोमान बिल्डिंग की छत पर क्यों नहीं भई, यही माकूल मौका है इनकम टैक्स वालों को इन ऐसी मौके पर काले कारोबारियों के घर पर छापा मारना चाहिए। आसामी बामाल राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर की आखिरी सीढ़ियों पर पत्र पत्रिकाएं पूर्ववत बिछी हुई थी। सोचा एक सप्ताह की खुराक एक ही साथ ले लूं। क्या क्या ले लूं? हेडली चेज या एक ही सप्ताह में फ्रेंच जर्मन सिखा देने वाली किताबें अथवा योग सिखाने वाली कोई सचित्र किताब। मुझे इस तरह किताबों को उलटने पलटने देखकर दुकान का नौजवान मालिक कृष्णा पता नहीं क्यों मुस्कुराने लगा। किताबों को छोड़ कई हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी सीने पत्रिकाएं देखकर लेकर लौटा। मित्र से विदा होते हुए कहा, पता नहीं कल हम कितने पानी में रहे। बहरहाल जो कम पानी में रहेगा वह ज्यादा पानी में फंसे मित्र की सुधि लेगा, अर्थात उनकी मदद करेगा। फ्लैट में पहुंचा ही था कि जनसंपर्क की गाड़ी भी लाउडस्पीकर से घोषणा करती हुए राजेंद्र नगर पहुंच चुकी थी। हमारे गोलंबर के पास कोई भी आवाज चारों बड़े ब्लॉकों की इमारतों से टकराकर मंडराती हुई 4 बार प्रतिध्वनित। क्या ले लूं? इडली सेज या एक ही सप्ताह में फ्रेंच जर्मन सिखा देने वाली किताबें अथवा योग सिखाने वाली कोई सचित्र किताब। मुझे इस तरह किताबों को उलटने पलटने देखकर दुकान का नौजवान मालिक कृष्णा पता नहीं क्यों मुस्कुराने लगा। किताबों को छोड़ कई हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी सीने पत्रिकाएं लेकर लौटा। मित्र से विदा होते हुए कहा कि पता नहीं कल हम कितने पानी में रहे। बहरहाल जो कम पानी में रहेगा वह ज्यादा पानी में फंसे मित्र की सुधि लेगा। फ्लैट में पहुंचा ही था कि जनसंपर्क की गाड़ी भी लाउड स्पीकर से घोषणा करती हुई राजेंद्र नगर पहुंच चुकी थी। हमारे गोलंबार के पास कोई भी आवाज चारों ओर ब्लॉकों की इमारतों से टकराकर मंडराती हुई 4 बार प्रतिध्वनित होती है। सिनेमा अथवा लॉटरी की प्रचार गाड़ी यहाँ पहुँचते ही भाइयों पुकारकर एक क्षण के लिए चुप हो जाती है। पुकार मंडराती हुई प्रतिध्वनित होती है, भाइयों भाइयों भाइयों। यह एक अलमस्त जवान रिक्शा चालक है जो अक्सर रात के सन्नाटे में सवारी पहुंचाकर लौटते समय इस गोलंबर के पास आलाप उठता है। सुन मेरे बंधु रे ए ने सुन मोरे मितवा वावाय। गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी से ऐलान किए जाने लगा, भाइयों ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात्रि के करीब 12 बजे तक लोहानीपुर, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस जाए। अतः आप लोग सावधान हो जाइए। प्रतिध्वनि सावधान हो जाए। मैंने गृहस्वामिनी से पूछा कि गैस का क्या हाल है। बस उसी का डर है, जब खत्म होने वाला है। असल में सिलेंडर में मीटर आउट की तरह कोई चीज नहीं होने से कुछ पता नहीं चलता, लेकिन अंदाजा है कि 1 या 2 दिन कोयला है, स्टोव है, मगर किरासन एक ही बोतल, किरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल, एक ही बोतल है। फिलहाल बहुत है। बाढ़ का भी यही हाल है। मीटर ऊटर की तरह कोई चीज नहीं होने से पता नहीं चलता है कि अब आ धमके। मैंने कहा, सारे राजेंद्र नगर में सावधान सावधान। ध्वनि कुछ देर गूंजती रही। ब्लॉक के नीचे की दुकानों से सामान हटाए जाने लगे। मेरे फ्लैट के नीचे के दुकानदार ने पता नहीं क्यों इतना कागज इकट्ठा कर रखा था। एक अलाव लगाकर सुलगा दिया। हमारा कमरा धुएं से भर गया। सारा शहर जगा हुआ है। पश्चिम की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा करता हूँ। हाँ, पीर मुहानी या सालिमपुरा, अहरा अथवा जनक किशोर, नवल किशोर रोड की ओर से कुछ हलचल की आवाज आ रही है। लगता है 1-1:30 बजे रात तक पानी राजेंद्र नगर पहुंचेगा। सोने की कोशिश करता हूँ, लेकिन नींद आएगी भी
नहीं, कंपोज की टिकिया अभी नहीं, कुछ लिखूं किंतु क्या लिखूं, कविता शीर्षक बाढ़, आकुल प्रतीक्षा, धत नींद नहीं, स्मृतियां आने लगी एक एक कर, चलचित्र के बेतरतीब दृश्यों की तरह। 1947 मनिहारी, तब पूर्णिया, अब कटिहार जिला के इलाके में गुरजी स्व सतीनाथ भादुड़ी के साथ गंगा मैया के बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र में हम नाव पर जा रहे हैं। चारों ओर पानी ही पानी है। दूर एक द्वीप जैसा बालूचर दिखाई पड़ा। हमने कहा कि वहां चलकर जरा चहलकदमी करके टांगे सीधी कर लें, भादुड़ी जी कहती हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे का पार्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी।